सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुजस अकेडमी अलवर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं को हम क्रमशः पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के लोक देवताओं का सामान्य परिचय जो है वो पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले पंचपीरों में से एक गोगा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गोगा जी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ तो गोगा जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था ददरेवा चोरू में। ठीक है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चोरू में। चौहान परिवार में हुआ था, यानी कि ये चौहान वंशीय थे। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था जेवर सिंह और जो माँ थी इनकी, माँ का नाम था बाछल देवी। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह था और माँ का नाम क्या था? बाछल देवी था। अच्छा, बात करें इनके विवाह की तो इनका जो विवाह तय हुआ वो कोलूमंड की राजकुमारी से हुआ। कोलूमंड कहाँ है दोस्तों? फलौदी जोधपुर। फलौदी जोधपुर, ठीक है, यहाँ की राजकुमारी से हुआ था। और राजकुमारी का क्या नाम था दोस्तों? राजकुमारी का नाम था कैलम दे। कैलम दे के साथ इनका विवाह तय हो गया। तो विवाह से पूर्व ये कैलम दे से मिलने जाते थे और जब मिलने जाते थे तो ये सांप का रूप धर लेते थे। ठीक है, और सांप बनकर जब वो पुष्प लेने आती थी तो उनसे ये मिलके आते थे। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन कोई दूसरा सांप उन पुष्प के अंदर बैठ जाता है। पहले कौन जाते थे? गोगा जी। अब कोई दूसरा सांप उसमें बैठ गया। कैलम दे उसको प्यार करने लगी, लेकिन उस सांप ने कैलम दे को डस लिया। जब इस बात की खबर गोगा जी को लगी तो गोगा जी ने एक बड़ा कड़ाहा, कड़ाहा जानते हो, जिसमें बड़े प्रोग्राम के टाइम सब्जी वगैरह बनाई जाती है, तो वो कड़ाहा था बड़ा, उसमें तेल को गर्म किया और तेल को गर्म करके इन्होंने मंत्र पढ़ा और जो सारे सांप हैं वो सारे सांप इस गर्म तेल में आकर के गिरने लग गए। इस तरह से अगर चलता रहता तो सारे के सारे सांप ही ख़त्म हो जाते। इसलिए जो नागराज थे वो इनके पास आते हैं और नागराज कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को जीवित कर दूंगा, पर बदले में आपको ये जो गर्म तेल और मंत्र आपने पढ़ा है ये आपको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नागराज ने कैलम दे का जहर निकाला और वो पुनः जीवित हो गई और साथ में इनको एक वरदान दिया कि यदि सर्पदंश से पीड़ित कोई व्यक्ति आपके आसपास भी पहुंच जाएगा तो वह व्यक्ति सर्पदंश से मुक्ति पा जाएगा। ठीक है, तभी से गोगा जी को नागों का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? नागों का अवतार। इसके अलावा नागों का देवता। ठीक है, तो नागों का देवता इनका नाम पड़ गया। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, इन्हीं कैलम दे से इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था केसरिया कोवर जी। ये जो केसरिया कोवर हैं ये भी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये भी वर्तमान में राजस्थान में लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। हम बात कर रहे थे गोगा जी की, तो सबसे पहले हमने जाना कि ददरेवा चोरू में इनका जन्म हुआ। चौहान वंशीय इनका गोत्र था। पिता जेवर सिंह थे, माँ का नाम बाछल देवी था। विवाह हुआ था कोलूमंड की राजकुमारी क्या नाम था? कैलम दे के साथ तय हुआ था। उनको सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया तो इन्होंने मंत्र पढ़ा, मंत्र से कड़ाहा में गर्म तेल में सांप गिरने लगे। इसलिए नागराज ने इनको एक वरदान दिया कि यदि सर्पदंश से पीड़ित कोई व्यक्ति आपके आसपास भी पहुंच जाएगा, आपके मटके या आप जहाँ रहते हो, तो वहाँ से वह मुक्ति पा जाएगा। ठीक है, सर्पदंश से। इसलिए इन्हें नागों का देवता या नागों का अवतार भी कहा जाता है।
गोगा जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो गुरु गोरखनाथ जो नाथ पंथ के संस्थापक थे उनके आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है, तो गोगा जी का जन्म किन के आशीर्वाद से हुआ था? गुरु गोरखनाथ जो नाथ पंथ के आचार्य थे उनके आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं गुरु गोगा जी के बारे में कि गोगा जी जो हैं ये आपके महमूद गजनवी नामक विदेशी आक्रांता से युद्ध लड़े थे। महमूद गजनवी जिसने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इस महमूद गजनवी को गोगा जी ने पराजित किया था। ठीक है, और इसके साथ जो हैं गोगा जी अपने 100 से अधिक पारिवारिक लोगों के साथ लड़े थे। इनके परिवार के कितने लोग थे? 100 से ज़्यादा थे। उनके साथ ही महमूद गजनवी से लड़े थे। और जब महमूद गजनवी ने इन्हें लड़ते हुए देखा तो इन्हें साक्षात देवता के समान बताया कि गोगा जी इस तरह लड़ रहे थे जैसे देवता लड़ता है। इसलिए उसने जो अपनी भाषा में इसको कहा, साक्षात देवता को वो कहा जिंदा पीर या जाहर पीर। इसलिए गोगा जी को आज तक जिंदा पीर या जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो महमूद गजनवी नामक विदेशी आक्रांता के साथ युद्ध लड़ने वाले लोक देवता कौन से थे? तो आपको क्या जवाब देना है? गोगा जी। ठीक है, तो गोगा जी ने महमूद गजनवी को पराजित कर दिया था। अब दोस्तों होता क्या है कि इनके चचेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। ये इनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, इनका भी छोटा सा राज्य था और इनका भी छोटा सा राज्य था। तो राज्य के लिए इनमें कोई आपसी विवाद था जिसकी वजह से इनमें युद्ध होता है। और जब इनमें युद्ध होता है तो जो अर्जन सर्जन हैं इनसे युद्ध करते हुए गोगा जी जो हैं इनका जो सिर है वो तो गिरता है ददरेवा चूरू में। जहाँ पे सिर गिरा उस जगह को आज शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है, शीर्ष मेढ़ी। ठीक है, और जहाँ इनका धड़ गिरा, अब दोस्तों देखो जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो सिर तो इनका ददरेवा चूरू में ही कट के गिर गया, लेकिन जो गोगा जी थे ऐसा नहीं कि सिर कटने के बाद ये नीचे गिर गए। सिर कटने के बाद भी लगभग 1 पहर तक इन्होंने युद्ध लड़ा था। दोस्तों 1 पहर का आशय है लगभग 3 घंटे, यानी कि लगभग 3 घंटे इन्होंने और युद्ध लड़ा था। तब जाकर अभी युद्ध लड़ते लड़ते कहाँ तक निकल गए थे? तो ये युद्ध लड़ते हुए पहुँच गए थे नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, और इस जगह को धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। किस नाम से जाना जाता है? धुरमेड़ी, या इस नौहर हनुमानगढ़ में इसे गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ इनका वास्तविक मंदिर जो है वो बना हुआ है। तो गोगा मेड़ी कहाँ पर है? तो गोगा मेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। अब कुछ बच्चे इस पर प्रश्न उठा देते हैं कि 3 घंटे तक कोई व्यक्ति सिर कटने के बाद कैसे युद्ध लड़ सकता है? तो दोस्तों जो राजस्थान के महापुरुष थे, महापुरुष यानी कि मैं कहूँ जो वीर क्षत्रिय थे, ये लगभग सिर कटने के बाद 1-2 पहर तक युद्ध लड़ते थे। जैसे गोरा और बादल, इन्होंने भी लगभग 1 पहर तक युद्ध दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ा था। तो इस स्थान पर जो गोगा मेड़ी है, इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक, दोस्तों फिरोज शाह तुगलक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और हिंदुओं पर, ब्राह्मणों पर जो जजिया शुरू किया था वो दोबारा से फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू किया था। तो इस व्यक्ति ने
गोगा जी का मंदिर बनवाया था, यानी कि ये गोगा जी के चमत्कारों से बड़ा प्रभावित था, इसलिए इन्होंने गोगा जी का मंदिर बनवाया और गोगा जी के मंदिर पर बिस्मिल्लाह चिन्ह अंकित करवाया। बिस्मिल्लाह चिन्ह, तो बिस्मिल्लाह चिन्ह किन का प्रतीक है? तो आपको क्या जवाब देना है? गोगा जी का प्रतीक है बिस्मिल्लाह चिन्ह। ठीक है, तो इनका जो मंदिर गोगा मेडी में जो मंदिर है, जो नौहर हनुमानगढ़ में है, ये किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन गोगा मेडी को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, यानी कि वर्तमान में जो गोगा मेडी है, ये जो गोगा मेडी बनवाई है, ये महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई है। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के थे दोस्तों? बीकानेर। ठीक है, महान शासकों में से एक हुए थे महाराजा गंगा सिंह। तो गोगा मेडी मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको पहले बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो भी थे, वो भी इनसे बड़े प्रभावित रहे थे, ध्यान रखना आप। ठीक है, औरंगजेब भी इनसे प्रभावित था। अच्छा, तो जो गोगा जी हैं, इनको एक बार दोहरा लेते हैं। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। महमूद गजनवी से युद्ध किया था इन्होंने, उससे पराजित कर दिया था, और महमूद गजनवी ने इन्हें जिंदा पीर या जाहर पीर कहा था। ठीक है, गोगा जी अर्जुन सर्जुन से युद्ध करते हुए इनका सर जो कटा था वो ददरे व चूरू में, और इनका जो धड़ था वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था। तो जहाँ सिर कटा उसे शीर्ष मेड़ी, जो ददरे व चूरू में है, यहाँ भी इनका एक मंदिर है। और नौहर हनुमानगढ़ में धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी, ठीक है, यहाँ भी इनका एक मंदिर है जो प्रसिद्ध है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह चिन्ह अंकित है। ठीक है, और महाराजा गंगा सिंह ने इस गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप दिया था। दोस्तों, थोड़ा सा एक बार गोगा जी के उपनामों को हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो गोगा जी के उपनामों में गोगा पीर, जिंदा पीर, जाहर पीर और नागों का देवता। ठीक है, जिंदा पीर और जाहर पीर जो है, मुस्लिम लोग इन्हें जिंदा पीर या जाहर पीर या गोगा पीर के नाम से पूजते हैं, और हिंदू जो हैं इन्हें गोगा जी के नाम से पूजते हैं। राजस्थान के दो लोकप्रिय देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान बराबर रूप से पूजते हैं, जिनमें एक गोगा जी का नाम है और एक राम देव जी का है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं गोगा जी की घोड़ी का नाम। तो गोगा जी की घोड़ी जो थी वो नीली घोड़ी थी। ठीक है, तो गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है। दूसरा, गोगा जी के जो थान मिलते हैं, ये दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलते हैं। खेजड़ी को और कई नाम दिए जाते हैं, समी, जाटी। ठीक है, दशहरा के दिवस पे पूजा होती है खेजड़ी के वृक्ष की। तो गोगा जी का थान कौन से वृक्ष के नीचे मिलता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलता है। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है कि गोगा राखड़ी क्या है। एक प्रश्न आता है कि गोगा राखड़ी, या कह सकते हैं ये कि गोगा राखड़ी किसे कहते हैं। तो देखें, गोगा राखड़ी जब बरसात होती है और बरसात के समय किसान लोग बुआई करते हैं, तो बुआई के दौरान लाल कपड़े में कुछ अन्न के दाने भरकर, और हल व हाली, हल का मतलब होता है जो खेत को जोतता है, और हाली मतलब जो व्यक्ति जो हल चलाता है, उसे हाली कहते हैं। तो इन दोनों के ये लाल कपड़े में बांधकर अन्न जो है उसके बांध दिया जाता है, हल और हाली दोनों के, और ऐसा माना जाता है कि अब उनको कोई भी नुकसान खेत में संभव नहीं है। ठीक है, तो गोगा राखड़ी बांधी जाती है किसके? किसानों के और किसानों के हल के। ठीक है, तो गोगा राखड़ी क्या है? किसानों को बरसात में बुआई के समय बांधी जाने वाली अन्न की एक छोटी सी पोटली। ठीक है, उसे गोगा राखड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अब जो गोगा मेडी है, ठीक है, इस गोगा मेडी के जो चारों ओर जंगल फैला हुआ है, गोगा मेडी के चारों ओर जंगल, इसे क्या नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गोगा मेडी के चारों ओर फैला हुआ जो जंगल है उसे बणी या ओयण कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो बणी कह दो या फिर ओयण। ठीक है, अच्छा, गोगा जी का एक मंदिर और भी है। दो तो हमने पढ़ लिए थे, तो गोगा मेडी में है और एक शीर्ष मेडी में है। ठीक है, और एक मंदिर और है इनका, वो है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है किलारियों की ढाणी। पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है ढाणी मिलती हैं, और सिरोही क्षेत्र में तो ढाणी बहुत अधिक मिलती हैं। तो किलोरियों की ढाणी
ये कहाँ पर है? सांचौर, सांचौर। और ये सांचौर कहाँ पर है दोस्तों? जालौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में गोगा जी की ओल्डी है, जो इनका एक अन्य मंदिर भी है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा मेडी और शीश मेडी के अलावा गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको क्या जवाब देना है? किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं गोगा जी की। जो गोगा जी का मंदिर है यानी कि गोगा मेडी, तो गोगा मेडी में गोगा जी का प्रतीक क्या है? तो यहाँ गोगा मेडी में जो गोगा जी का प्रतीक है दोस्तों, वो है आपके सर्प का निशान। ठीक है, सर्प का निशान और बिस्मिल्लाह चिन्ह, बिस्मिल्लाह चिन्ह, ये गोगा जी का प्रतीक है। ठीक है, कहाँ पर? गोगा मेडी में। तो सर्प के निशान के रूप में कौन से लोक देवता की पहचान है? तो आपको क्या जवाब देना है? गोगा जी। तो एक बार दोस्तों गोगा जी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ, किसके हुआ था? जेबर सिंह और बाछल देवी के यहाँ चौहान परिवार में हुआ था, यानी कि इनका गोत्र कौन सा था? चौहान था। ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम नीली है। थान का जो खेचड़ी का वृक्ष होता है उसके नीचे मिलता है। उपनाम क्या क्या है? गोगा पीर, जिंदा पीर, जहर पीर या नागों का देवता। ठीक है। जन्म इनका जो हुआ था वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है। गोगा जी ने महमूद गजनबी के समकालीन थे और उनको पराजित किया था, महमूद गजनबी को। ठीक है। इसके अलावा अर्जन सर्जन से युद्ध लड़ते हुए इनका जो सिर गिरा था वो तो शीर्ष मेडी में गिरा था, और जो धड़ गिरा था वो धुर मेडी या गोगा मेडी में गिरा था। शीर्ष मेडी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू। और गोगा मेडी कहाँ पर है या धुर मेडी कहाँ पर है? तो नौहर हनुमानगढ़। क्लियर। इसके अलावा इनका एक अन्य मंदिर भी है जो गोगा जी की ओल्डी में है, और ये गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में। ठीक है। गोगा मेडी में जो इनका निशान है वो क्या है? सर्प का निशान और बिस्मिल्लाह चिन्ह। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जो गोगा जी हैं हमारे, इस गोगा जी का जो मेला भरता है ये कब लगता है? ठीक है, ये और एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तो इनका जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, सॉरी कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।